हेलो बच्चों, हमारे भौतिकी के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से और इसमें टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और संधारित्र का थोड़ा बेसिक्स होगा। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। तो आप जानते हो विभव कैसे होता है। विभव का जो वेरिएशन होता है वो p के पी बटा आर स्क्वायर की तरीके से होता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे p cos थीटा होता है। ठीक है, बट यहाँ हमने क्या बात किया है, अक्षीय रेखा पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सीधे हो जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर। मतलब ये किसके समानुपाती है, 1/r²। तो कौन सा उत्तर होगा आपके पास, ख उत्तर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि एक पी वेक्टर आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा गया है, तब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पी क्रॉस ई है। बिल्कुल सही है। टॉर्क का मान क्या होता है, ये होता है पी क्रॉस ई। मतलब बल आघूर्ण जो होता है क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई का। निकाय की स्थितिज ऊर्जा पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, नहीं, जो स्थितिज ऊर्जा होता है आपके पास वो क्या होता है, ये होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत होगा। द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। बिल्कुल ये बात सही कह रहा है, क्योंकि आपके पास विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। समान विद्युत क्षेत्र पर जो एफ नेट होता है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों, एक पे रहेगा बल क्यू ई और दूसरे पे रहेगा माइनस क्यू ई। इस दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो हमारे पास क्या रखा है, 1 और 3 सत्य है तथा 2 असत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ ख सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि 3.2 गुने 10 की पावर माइनस 19 गुलाम और माइनस 3.2 गुने 10 की पावर माइनस 19 गुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं और एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मतलब ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या है, एक द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, यदि इस द्विध्रुव को 4 गुने 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो साम्य अवस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा बताना है। ठीक है, तो साम्य अवस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा हमें पता करनी है। तो साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, ये हो जाएगा मिनिमम मान स्थितिज ऊर्जा का, ये कितना के बराबर होगा, माइनस पीई के बराबर होगा। क्यों कि पीई cos थीटा के बराबर होगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, तो क्या रहेगा, साम्य अवस्था, तो माइनस पीई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस पीई मतलब माइनस टू, टू क्यों भाई, क्यू रहेगा, क्यू इंटू एल इंटू ई। ठीक है, आपके पास क्यू कितना दे रखा है, कोई भी एक मान रख लीजिए। ये है 3.2 गुने 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। एल, एल कितना है, 2.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये है 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, 4 गुने 10 के पावर 5, 4 गुने 10 के पावर 5। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3.2 गुने 2.4 गुने 4 गुना क्या जाएगा 10 के पावर माइनस 19 माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, ये 19 और 10 क्या होता है, 29। 29 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 24। ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 24। गुना में क्या हो जाएगा, ये आपके पास गुना करने के बाद आएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 30.72। मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास माइनस 3 कर देते हैं और गुना में एक हम पावर क्या जाएगा घटा देंगे, तो ये 24 माइनस 24 है तो क्या जाएगा, एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 23। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो माइनस 3 गुने 10 के पावर माइनस 23 जूल। उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ ख सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। कहता है चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, ये किस दिशा में गति करेगा, देख लीजिए। आपके पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है। ये क्षेत्र देखने से पता चल रहा है क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह इसका मान क्या है, अलग अलग है। लेकिन दिशा क्या है, दिशा भी इसका अलग अलग है। तो ये द्विध्रुव है, इस पे बल कितना लगेगा, ये लगेगा ना एफ माइनस जो होगा, एफ माइनस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। किस दिशा में लगेगा ये भाई, बल जो होगा वो इस दिशा में लगेगा। किधर, ये आपके पास डाइपोल है तो इस दिशा में। क्यों, ये माइनस क्यू आवेश है और विद्युत क्षेत्र का दिशा ये देखा। तो एफ माइनस आपके पास किस दिशा में होगा, इस दिशा में एफ माइनस। और एफ प्लस किस दिशा में होगा, इस दिशा में। किस में, एफ प्लस आपके पास इस दिशा में होगा और इसका मान क्या होगा, क्यू इंटू ई। अब क्यू इंटू ई तो है लेकिन दोनों जगह मान अलग अलग है, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं इसका, और यहाँ एफ माइनस क्या है, माइनस रह जाएगा। क्यों, अब देखिए ई का मान अलग अलग है। क्यों, अब कहाँ पे ज्यादा है, प्लस वाले में ज्यादा है, प्लस वाले में ज्यादा है, माइनस वाले में कम है। कहने का मतलब एफ प्लस जो होगा ये ज्यादा होगा किससे, एफ माइनस से। एफ प्लस किससे ज्यादा है, एफ माइनस से। तो एफ प्लस ज्यादा है
इसका मतलब है कि क्या होगा, ये मूव करेगा, किधर मूव करेगा, ये इधर की तरफ। F प्लस का दिशा ये दिखाया गया है, तो F प्लस मतलब इधर की तरफ क्या है, ये मूव करेगा। तो इधर की तरफ तो क्या बता रहा है कि दाईं तरफ, दाईं तरफ, और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, घटेगी। बाईं तरफ इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। दाईं तरफ, बाईं तरफ तो मूव ही नहीं कर सकता, तो ये गलत, ये भी गलत। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का बात कर रहा है, अब इधर मूव करेगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान तो घट रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, ये होता है आपके पास पीई cos थीटा। तो आपके पास जब इसका मान घटेगा, विद्युत क्षेत्र का मान ही घटेगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो घटेगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, को। कह रहा है कि दो विद्युत द्विध्रुव ए तथा बी, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास डी ए वेक्टर -4 q ए आई कैप तथा डी बी वेक्टर -2 q ए कैप आई कैप है, को एक्स अक्ष पर आर दूरी पर चित्रानुसार रखा गया। जैसे कि यहाँ मान लीजिए द्विध्रुव आपके पास ए है, ये बी है। बोल रहा है कि ए से उस बिंदु की दूरी जिस पर दोनों का विभव बराबर है होगा। मानते हैं कि ए से कुछ यहाँ पे, ए बिंदु आपके पास पी है, इस पे दोनों के लिए विभव क्या है, बराबर है। तो इससे इसकी दूरी क्या हो गई, आर ए, और इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर बी। हमको क्या चाहिए, आर ए ही तो चाहिए। क्या चाहिए हमको, आर ए ही चाहिए। आपके पास आर का मान क्या है, आर जो आपके पास है वो है आर ए माइनस आर बी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, बिंदु पी पे दोनों की वजह से विभव बराबर है, तो भी ए बराबर क्या है, भी ए क्या है आपके पास, के पी बटा आर ए स्क्वायर। के पी हमने लिखा है तो हमने इसको पी ए लिख देते हैं, के पी बी बटा आर बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। पी ए कितना है आपके पास, पी ए है 4 क्यू ए बटा में आ जाइए आर ए का स्क्वायर, बराबर के तो है ही है, बराबर में आएगा ये के रहेगा 2 QA बटा आर बी स्क्वायर। तो यहाँ कट जाएगा, के से के गया, ए से ए गया, क्यू से क्यू गया, और 2 दूना 4 हो गया। मतलब आपके पास क्या निकल के आ गया, आर ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ आर बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आर ए का मान चाहिए। तो आर ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आर ए बराबर जो आ रहा है ये √2 प्लस माइनस के साथ आएगा और आर बी। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ आर बी का वैल्यू रखते हैं यहाँ से निकाल के, तो यहाँ से आर बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी बराबर हो जाएगा आर माइनस आर ए। ठीक है, तो हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, क्योंकि आर बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर, क्या हो जाएगा, आर बी बराबर हो जाएगा आर ए माइनस आर। ठीक है, तो हम वही मान रख देते हैं, ये आपके पास प्लस माइनस √2 तो है, आर बी की जगह क्या रख देंगे, आर ए माइनस, माइनस के साथ क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा आर। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आर ए। क्या करें इसके लिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, आर ए बटा √2 प्लस माइनस, तो यहाँ है आर ए बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर आके माइनस प्लस आर। ठीक है, अब आर ए को हम इधर लाते हैं, क्या करते हैं, आर ए को इधर, तो आर ए बटा √2 माइनस प्लस आर ए बराबर, इधर क्या है आपके पास बचा हुआ, सॉरी ये है हमारे पास बचा हुआ माइनस प्लस आर ए, माइनस प्लस आर बचा है सिर्फ। ठीक है, तो अब क्या करें, हमें आर ए तो चाहिए, तो आर ए इससे कॉमन लेते हैं, हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, 1 बटा √2 माइनस प्लस 1 बराबर माइनस प्लस आर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर ए बराबर √2 तो रहेगा, ए क्या हो जाएगा, उसके साथ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस प्लस √2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आर। तो कहने का मतलब आर ए का तो 2 वैल्यू आएगा, वो क्या क्या हो जाएगा माइनस प्लस आर बटा, एक गुना रहेगा, √2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 माइनस प्लस √2। तो इसका 2 वैल्यू आपके पास क्या क्या आ जाएगा, पहले हम माइनस वाले के साथ ले लेते हैं, तो आर ए बराबर आएगा माइनस आर √2 बटा 1 माइनस √2। इसको और क्या लिख सकते हैं, आर √2 ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे तो ये जगह √2 माइनस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, आर ए बराबर आ जाएगा आर √2 प्लस वाला लेंगे हम 1 प्लस √2। तो आपका उत्तर कौन सा इसमें सही है,
उत्तर है क तो सही है क्योंकि √2 r बटा √2 प्लस वाला है, और ए तो गलत है क्योंकि इसमें √2 का कुछ है नहीं, और ए गो भी आपके पास क्या है, सही है। तो आपके पास उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, को एंड गो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है जब दो आवेशित चालकों पर परस्पर स्पर्श कराया जाता है तो दोनों चालकों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। नहीं, जब कुछ भी इस टाइप का चीज होता है तो ऊर्जा का लॉस होता ही होता है। दोनों चालकों का आवेश संरक्षित रहता है, बिल्कुल। जब हम दो चालकों को स्पर्श कराते हैं तो हमारा आवेश क्या है, वो हमेशा संरक्षित रहेगा। मतलब Q1 जो रहेगा प्लस Q2 जो रहेगा वो बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है ना, तो आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पे, खो। आवेश और ऊर्जा नहीं, आवेश तो है लेकिन ऊर्जा नहीं है। परिणामी विभव प्रारंभिक, बिल्कुल नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खो सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित दो समानांतर धात्विक प्लेटों के विभव अलग अलग है। ठीक है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को प्लेटों के मध्य छोड़ा जाए तो गति करेगा। यहाँ देखिए ये क्या है, उच्च विभव -200 वोल्ट है, क्या है ये, उच्च विभव। ये क्या है, निम्न विभव। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी आपके पास, किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। आपके पास हम क्या छोड़ रहे हैं, प्लेट के बीच इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये बाएं की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, बाएं तरफ चलेगा। ये तो श्योर हो गया क्योंकि इस पे बल क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में लग रहा है। अब इस पे बल भी लग रहा है तो इस दिशा में क्या है, मूव तो कर रहा है, लेकिन क्या वो नियत चाल से कर रहा है क्या, नहीं। तो ये तो पहले ही गलत है क्योंकि बाएं चलेगा। ये भी गलत क्योंकि नियत चाल से नहीं चलेगा, इसके पास क्या है, बल है, तो इसका त्वरण है F/me। तो क्या होगा, ये त्वरित होगा बाई तरफ से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, घ। आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। कहता है कि 1 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के दो गोलों को क्रमशः -1 × 10⁻² कूलाम और 5 × 10⁻² कूलाम आवेश दिया गया है। यदि इनको एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो बड़े गोले का अंतिम आवेश आपको बताना है। देखिए आपके पास Q1 देखते हैं कितना दे रखा है, छोटे वाले के लिए -1 × 10⁻² कूलाम। ठीक है, उसके बाद क्या है, Q2 दे रखा है आपके पास 5 × 10⁻² कूलाम। ठीक है, अब इनको क्या किया गया, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ऐसे दो गोले हैं, एक ये है और दूसरा ए है। ठीक है, अब इस दोनों को क्या किया, एक सिंपल हम तार से जोड़ दिए। शुरू में इस पे आवेश Q1 था, ये क्या Q2 था, लेकिन फाइनली इसका आवेश क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा वो आवेश, आवेश वो कुछ और हो जाएगा। तो फिर उसका मान बताना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए कि आवेश इसमें Q1 डैश आ गया और ये Q2 डैश आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इस पे जो विभव रहेगा ना वो दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो है Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना के बराबर आ जाएगा, ये जो आपके पास आ जाएगा Q1 कितना है, माइनस है 1 और ये 5 है, तो 5 में से 1 चला जाएगा। मतलब 5 - 1 × 10⁻²। तो कहने का मतलब 4 × 10⁻² कूलाम है। ठीक है, Q1 प्लस Q2 क्या है, 4 × 10⁻² कूलाम। ठीक है, V1 और V2 दोनों बराबर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब V1 V2 दोनों बराबर है, इसका सूत्र आप लोग जानते हो कि Q1/R1 बराबर कि Q2/R2। के से के गया, Q1 हमारे पास, ओ सॉरी यहाँ Q1 डैश हो जाएगा। ठीक है ना, R1 आपके पास पता है, R1 क्या है, R1 है 1, तो Q1 डैश बटा R1 क्या है 1 बराबर Q2 डैश, R2 क्या है आपके पास 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Q2 डैश बराबर 3 × Q1 डैश। Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3 × Q1 डैश। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ही तो Q2 डैश। ठीक है, तो कहने का मतलब अब Q2 डैश चाहिए तो यहाँ पे हम Q1 डैश लिख देते हैं। Q1 डैश क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 बटा सॉरी Q2 डैश बटा 3। इसका मान हम क्या रखें, इस हमारे समीकरण 1 इसको लिखते हैं, इसमें हम प्लग कर देंगे तो हमारा क्या Q2 का मान निकल जाएगा। बिल्कुल रखते हैं, तो हमारे पास Q1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, Q2 डैश बटा 3 प्लस Q2 डैश, और ये क्या है आपके पास 4 × 10⁻²। 4 × 10⁻²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 Q2 डैश बराबर 4 × 10⁻²। इस 4 से ये 4 गया, आपके पास Q2 डैश सिंपल कितना बच जाएगा, ये 3 × 10⁻² कूलाम। हमारे पास क्या बच गया, 3 × 10⁻² कूलाम। कौन सा उत्तर सही है,
ख उत्तर क्या है आपका सही है। आइए क्वेश्चन 9 देखते हैं। कहता है कि यदि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है और आयतन बी है, तब पृथ्वी की धारिता आपको बताना है। तो पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी त्रिज्या हो जाएगी। आपके पास क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया गया आपको, आपको पता है जी पृष्ठीय क्षेत्रफल ए दिया है, ये होता है 4 पाई आर ई स्क्वायर, किसके लिए, गोले के लिए, और आयतन के लिए इसका क्या होता है 4/3 पाई आर ई क्यू। तो हमारे पास क्या चाहिए, आर चाहिए, तो इस दोनों को भाग दे देंगे तो हमें आर ही निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो हम कर देते हैं भी बटा ए, भी बटा ए जैसे करेंगे मतलब 4/3 पाई आर ई क्यू बटा 4 पाई आर ई स्क्वायर। तो क्या आपको निकलेगा, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, हमारे पास क्या बच गया, ए आर क्यू है तो ये कटेगा तो ये 3 हट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा आर ई बटा 3। आर ई बटा 3 क्या आ गया आपके पास, भी बटा ए। हमको क्या चाहिए, आर ई तो सिर्फ चाहिए, आर ई बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू भी बटा ए। अभी 3 इंटू भी बटा ए आ गया तो हम यहाँ इसका मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने आर ई की जगह 3 भी बटा ए, ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 पाई एप्सिलॉन 0 भी बटा ए। क्या आ जाएगा 12 पाई एप्सिलॉन 0 भी बटा ए। कौन सा उत्तर सही है, ग उत्तर क्या है आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है यदि किसी गोले की परिधि 2 मीटर है, तब पानी में गोले की धारिता बतानी है आपको। कितना है आपके पास गोले की परिधि, परिधि बराबर परिधि आपके पास दिया है, अगर गोले की त्रिज्या आपके पास आर है तो परिधि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। इसको फिलहाल हम 1 रखते हैं। आप जानते हो गोले की धारिता क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, लेकिन इसको पानी में रखा गया है तो के से आपको गुना करना पड़ेगा। आपके पास 2 पाई आर का मान तो पहले से दे रखा है, तो आइए हम मान रख देते हैं। ये आपके पास 2 पाई आर कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, एप्सिलॉन 0 और के भी है तो ये 2 है आपके पास। 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा 2, एप्सिलॉन 0 8.85 गुने 10 के पावर -12 और के कितना होता है लगभग 80 के आसपास होता है। तो ये अब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये आपके पास आ रहा है 28 32 गुने 10 के पावर -12 फैराड, ठीक है। तो हमारे पास लगभग उत्तर में क्या है, एक लास्ट उत्तर दे रखा है ये 2800 है, तो हम 2800 गुने 10 के पावर -12 फैराड लिख देंगे। और -12 फैराड कितने के बराबर होता है, पिको फैराड के बराबर, तो यह हो जाएगा 2800 पिको फैराड। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपके पास, घ उत्तर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है कि सामान्य त्रिज्या के पारे के 8 बूंदों पर समान आवेश है, ठीक है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता आपको बतानी है कि कितना गुना हो गया है। तो देखिए आपके पास क्या निकालना है, सी बड़ी बटा सी छोटी। तो सी बड़ी में क्या है, मानते हैं आपके पास उसकी त्रिज्या बड़ा आर हो जाता है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। नीचे वाले क्या क्या, इसका छोटा वाला आर रखता है तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो कट गया, मतलब आपको सिर्फ आर बटा आर का मान पता कर देना है। तो देखिए 8 छोटी बूंद का आयतन, 8 छोटी बूंद का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का आयतन के बराबर, वही तो बड़ी बूंद बनाया है आपके पास, बड़ी बूंद का आयतन। तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 गुने 4/3 पाई आर क्यू, ये कितना के बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये आपके पास हो जाएगा 2 आर के पावर क्यू बराबर आर क्यू। मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 आर। जब आर बराबर 2 आर आ गया मतलब बड़ा वाला आर बटा छोटा वाला आर कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा उत्तर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना होगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा गो हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। थैंक यू।